ये जी खजूरें हैं जो तोहफ़ा आई हैं, और ये अजवा खजूरें हैं। आप मेरी नाजुक मिजाजियाँ देखें कि जब मैं खजूरें खाती हूँ मेरा मुंह छिल जाता है। और अद्धे आधा बयान आ जाएगा कि खजूरें खाने से कैसे मुंह छिलता है। भाई कोई प्रॉब्लम्स बीमारियाँ हो जाती हैं। अब इसमें से बहुत सी खजूरें मैं खा चुकी हूँ, अपने बच्चों की मिन्नत कर चुकी हूँ, और मेरा बच्चा जो है ना वो ये पसंद करता है। और इसमें एक बगैर या ये वाली चीज़ तो मुझे बहुत पसंद है। ये सारी ही खैर माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। अल्लाह उन्हें जज़ाए खैर दे, जिन्होंने मोहब्बत से ये तबरुक बहुत सारा हमें दिया, ज़मज़म भी दिया। अल्लाह इन्हें भी जज़ाए खैर दे जिन्होंने हमें ये दिया। ये होता तबरुक है लेकिन होता मोहब्बत भरा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, इन चीज़ों पे यकीन और एतक़ाद रखते हैं, और हमें ये तोहफ़ा बहुत खूबसूरत लगता है। अगली बीमारी आपने मेरी सुनी, पाँव के बाद मुँह छिल जाता है, फिर चाय भी नहीं पी जाती। अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर आबाद रखे, खुशियों से हमकिनार करे, और खुशियों में खुश रहने की तौफीक भी दी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो मुझे खुशी होती है, अप्रिसिएशन मिलती है। अब आप देख रहे हैं कि मैं अपना एक पाँव उसको मसाज करवा रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी की थोड़ी सी मजबूरी हो गई है। कुछ लोग तो शायद शौक़ से करवाते होंगे, तो ये मेरा शौक़ नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है। वरना तो मैं लेट के ही करवाती हूँ। तो मैंने कहा मैं वीडियो में दिखाऊँ। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पाँव को बहुत सारा मसला होता होगा, और उनको जो मसाइल हैं वो समझ नहीं आते होंगे। अगर सॉफ्ट हैंडेड मसाज होता रहे तो पाँव को सुकून हो जाता है। ये कोई फ़ैशन के तौर पर या ब्यूटी के तौर पर मैं ऐसा नहीं करवा रही। ये मेरा पाँव सो जाता है, इसको कुछ मसाइल हैं, मुझे फ़िज़िकली कुछ मेरे हैं प्रॉब्लम्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये मसाज होता रहता है तो मुझे काफ़ी फ़ायदा होता है। तो मलने का तरीका आप यही देख लें, सॉफ्ट हैंडेड है, बहुत अच्छा है, सारा पाँव हिल-जुल जाता है, जिससे फिर मेरा 24 घंटे मेरे बहुत अच्छे गुज़रते हैं। इसमें दर्द, तकलीफ़, सूजन या ऐसी चीज़ें नहीं होती। मसाज के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अभी मैं इनसे पूछ रही थी कि अभी तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं कि तुम्हारे हाथ अंदर आ जाएँ, अभी तो मैंने तस्वीर नहीं डाली। तो ये हम सादा वैज़लीन होती है उसी से ही करते हैं, ऑयल से, तेल से, लोशन से नहीं करते। लोशन से करें तो जल्दी ड्राइनेस हो जाती है, तो मालिश का ना ज़रा सुकून नहीं होता। ये वैज़लीन होती है जिससे हम बहुत अच्छा मसाज कर पाते हैं और पाँव को सुकून होता है। फिर मैं दोनों पाँव की डेली करवा लेती हूँ। तो जिस के पाँव को जो जो मसला हो वो भी ऐसे ही करवाए, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। है तो ये देसी टोटका, डॉक्टरी दवाइयों के साथ साथ या वो जो दूसरी मेडिसिन लेते हैं उनके साथ साथ ये चीज़ भी बहुत फ़ायदा देती है। पाँव में एक ज़िंदगी, एक रौनक आ जाती है। ये काम आपको पसंद आया हो और आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैंने कहा आपको ये दिखा दूँ कि अब मैं पाँव धुला रही हूँ। वैज़लीन के बाद, मालिश के बाद, मसाज के बाद अगर पाँव ना धोए जाए ना तो स्लिपरी होते हैं और फिर मैल और डस्ट ज़्यादा लगती है, बहुत गंदे पाँव हो जाते हैं। अब मैंने मसाज करा लिया है तो अब मैं फ़ेस वॉश से ही मैं आपको दिखाती हूँ। साइडा दिखाई हूँ फ़ेस वॉश अगे नीचे करके। हाँ, इससे मैं अब पाँव जो है ना वो साफ़ करा रही हूँ। ये झावा है, झावे से भी नीचे से एड़ियाँ सब चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। ये ब्रश है, ये ब्रश जहाँ जहाँ वैज़लीन लगाई है ना तो ये सारे ब्रश से अच्छी तरह साफ़ हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाया कि मैं अपने पाँव दिन में एक दफ़ा ऐसे मेरे पाँव को सुकून भी हो जाता है और साफ़ भी हो जाते हैं। आप भी ट्राई करें और ज़रूर बताएं, ख़ासकर जो लोग पाँव की बीमारियों में मुब्तला हैं। आज शायद मेरा बीमारियां सुनाने का दिन है। मेरे कान में काफ़ी तकलीफ़ थी कुछ अरसे से, तो हम आम लोग जो हैं जल्दी जल्दी तो डॉक्टर के पास जाते नहीं, तो हम समझते हैं कान में तेल डाल दो, ये कर दो, वो कर दो, आर्जी है, क्योंकि हम कान को कुछ समझते ही कुछ नहीं। अब तो मुझे सुनाई देना बंद हो गया था, तो बहरहाल काफ़ी उसमें प्रॉब्लम से दर्द वो बिल्कुल नहीं करता था। तो कल मैं ENT स्पेशलिस्ट के पास गई तो मैंने अपना कान चेक करवाया, तो घर आई तो उसके लिए मुझे पेन किलर भी खानी पड़ी। ज़ाहिर है डॉक्टर के आलात कान के अंदर जाएंगे तो कुछ तो गड़बड़ होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अफाका है। आपको अपनी बीमारियां सुनाकर हमदर्दी समेटना मकसद नहीं है, आपको बताना ये है कि कुछ हिम्मत बहादुरी से भी हमें काम लेना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको अपने पाँव के मसाइल बताए, हुण तुसी कहोगे तू तो बीमारियां दा घर है,
एक मैं ही नहीं, तकरीबन लोगों में ऐसा होता होगा कि वो उनको मसाइल हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि रब ने मुझे बहुत सहूलत वाली ज़िंदगी अता की है, बहुत सुकून वाली ज़िंदगी अता की है। अल्लाह ताला मुझे वो मुँह दे, वो मुझे दिल मेरा दे जिससे मैं शुक्र अदा करूं और हर एक की अच्छी लाइफ मेरी ही तरह हो। तो पाँव के मसाइल वाक़ई ही ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत ही तकलीफ़ देते हैं और मैं अपनी फ़िज़ियोथेरेपी खुद ही समझ कर चलती रहती हूँ। और ऐसे ही कान का मसला था, फिर आपको मैंने खजूरों की बात भी बताई थी, यानी कोई बेकरी आइटम्स थोड़े से भी हार्ड हों या कुछ हो तो मेरा मुँह बहुत बुरी तरह छिल जाता है, तो उसका भी इलाज वगैरह करती रहती हूँ। ये तो ही थी आज की वीडियो, तो लगता है बीमारियों के नाम ही हो गई है। इसके अलावा हेडेक था, बहुत होता है और होता भी है, अब तो खैर बहुत अफाका है। कल तो मुझे ऐसे था जैसे मुझे बीपी हो गया। फिर आखिर मैंने वो अपनी सारी मेडिसिन ली, फिर मुझे बिल्कुल 6-8 घंटे बाद भी जब अफाका महसूस ना हुआ तो फिर दोबारा ली, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह रात में बहुत अच्छी सोई। तो ये चीज़ें इंसानी ज़िंदगी के साथ हैं। सारी स्टोरी वीडियो का लुबे लुबाब ये है कि आधी बीमारियां हमारी परेशानियों की वजह से होती हैं और कुछ हमारी बीमारियां एज फैक्टर से होती हैं और कुछ हमारी वैसे ही कोई बीमारियां आ जाती हैं। हुण तुसी कहोगे तेरी एज बहुत ज़्यादा है, मैं अपनी एज को बहुत ज़्यादा नहीं कहती। यही वो मेरी एज है जिसमें मुझे इंजॉय और मुझे खुशी महसूस होना शुरू हुई कि मुझे खुश रहना है। तो बहन भाइयों से अटैचमेंट होती है, जब हम उनके मसाइल या उनकी बातें सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें परेशानी तो होती है ना, पत्थर तो मैं भी नहीं ना। तो अल्लाह ताला हम सब बहन भाइयों को खुशियों से रहने दे, जो माँ बाप जाए हैं वो भी खुशो खुरम रहें और मेरी यूट्यूब फैमिली भी सारी खुशो खुरम रहे। ये सूट मुझे पिछले साल मेरी एक बहन ने दिया था, उसने मुझे इकट्ठे 3 ही दे दिए थे, तो मैं बहुत खुश हुई, तो मैं पहनती हूँ। मैं भी तोहफ़े तहाइफ से ही पल रही हूँ। ये भी रब का कमाल है जो वो मेरे घर तक मेरे कपड़े पहुँचा देता है, मुझे ख़रीदना नहीं पड़ते। तो आप सबसे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट क्या होती है, वो ये कि आप सब मेरी वीडियो देखने से पहले प्लीज़ तैयार श्यार हो जाया करें। कोई भी आप हॉबी अपनाएं लेकिन अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। अल्लाह ताला ने हमसे बच्चों का भी सवाल पूछना है। बच्चे हमारे लिए सदका जारिया हैं। जी चाहता है हर वक्त वीडियो पे बातें और ये चीज़ें अपनी ज़िंदगी के लगाऊं, लेकिन लंबी हो जाने के डर से कि तो सीधा छोटी नहीं वेख दे। मुझे तो ऐसे लगता है जो मेरे जानने वाले हैं ना सारे ही अनपढ़ ने कसम नल। वो लाइक करने का भी उन्हें नहीं पता लगता, उन्हें कमेंट का कोई कोई है जो कभी कमेंट करता है, उन्हें कमेंट्स का भी पता नहीं चलता, उन्हें शेयर करने का भी नहीं पता चलता। लगता है कन्नों भी मेरी तरह बोले ने, मैंने तो कान साफ़ करवा लिया कि वो मेरी ऑन करके सुन ही लिया करें। मैं भी अपनी ज़िंदगी के बहुत ही कीमती तजर्बे शेयर करती हूँ, बातें करती हूँ, आप सब से मोहब्बत करती हूँ। ये तो है ना, एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। मैं आपसे ऐसे ही प्यार करती रही तो उम्मीद है कभी है कि आप सब भी मुझे इसी तरह ही प्यार देना शुरू कर दें। देते हैं लेकिन थोड़ा कुछ बुखीली से देते हैं। मैं भी समझिया कि मैं अपनी बीमारियां तुहाडे नाल शेयर करा। हो सकता है तुहानू भी कन्नों उच्चा सुनता होवे कि तुसी मेरी वीडियो ना सुन सकते हो सकता है तुहानू भी ऐनकां लगियां होण, देख ना सकते हो सकता है कि तुहानू ये पहचान ही ना होए कि ये जी अंग्रेज़ी मोबाइल आ गए हैं। सारे ही तो मेरी उम्र के होंगे या मुझसे बड़े होंगे कि जी हम लाइक कहाँ से करें, शेयर कहाँ से करें, कमेंट कहाँ से करें। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, ये तो हमारे बच्चे भी हमें सिखा देते हैं। कोई बात नहीं, और जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं वो खुद ही सीख लेते हैं। चलें जी, आज की वीडियो बीमारियों के नाम जो मैंने आपसे शेयर की, तो शेयर इसलिए नहीं की कि आप मेरे साथ कोई सिंपैथी, कोई हमदर्दी के अल्फाज बोलें। ये आज की नहीं है, मैंने टाइम गुज़र चुका है बहुत पुराना, जब से मुझे ये मसाइल हैं आ जाते हैं ज़िंदगी में। उसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो जी अब हमारे यहाँ बेल हो गई है और साइदा चाय इधर रख के ना तो बाहर बेल देख के आ कौन आया है। कारी साहब हो ना तो इधर बिठा दी। तो चलें जी, ये मेरे घर के कामों का टाइम है और फिर इंशाल्लाह ज़िंदा सलामत रहे तो फिर जी करेंगे। मैं घर की बीवी भी हूँ, माँ भी हूँ और मैं अपने घर की मैनेजर, जिसको कहते हैं ना खातून खाना वज़ीर आज़म होती है। सदर साहब हमारे बहुत काम करते हैं, हमारे घर वाले सदर साहब तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बात से बचाए, अल्लाह उन्हें लंबी उम्र सेहत दे। अल्लाह ने जो हमारे घर के सदर बनाए हैं जो मेरी ज़ात के लिए, वो एक बहुत बहुत कीमती इंसान हैं।
मैं तहे दिल से उनकी कदर करती हूँ। आप सब बहनों बेटियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने शोहरों की इज़्ज़त करें, मोहब्बत करें, अदब करें। अगर वो कोई कुछ कह दें तो गुस्सा ना करें, वो भी इंसान है, मुँह से निकल ही जाती है। ए उतरा मुँह ना ठहरता नहीं है। ये मेरा ख़्याल है कि औरतों का मुँह 40 साल के बाद जिसने ये सोच लिया हो, सबका तो नहीं, कुछ ऐसे भी हैं जो सोचते नहीं, तो अपने आप को तब्दील करने का प्रोग्राम रखें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, ज़िंदा सलामत रहे। तो इंशाअल्लाह कल की मुलाकात में हाज़िर होंगे।